राम राम सभी भाई बंधुओं और बड़े बुजुर्गों को। मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं स्टोरी विद रमेश यूट्यूब चैनल। आज की कहानी दंत कथाओं पर आधारित है जो बहुत ही पुराने समय की बताई जा रही है और राजस्थान की लोक बोलियों में बहुत प्रसिद्ध और रोचक कहानियों में से एक है जिसका शीर्षक है पाप का बाप कौन। चलिए अब इस कहानी का आनंद लेते हैं। दंत कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि एक बार एक नगरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और रोज शिव भगवान की आराधना करता था। ब्राह्मण नगरी में धार्मिक कार्य करता जिससे जो कुछ दान दक्षिणा मिलती उनसे दोनों गुजारा करते थे। इस तरह ब्राह्मण का जीवन यापन चल रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया ब्राह्मण कमजोर और वृद्ध होता जा रहा था। नगरी में बहुत ही शांति और सुख समृद्धि थी। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, परंतु ब्राह्मण को एक दुख सताए जा रहा था। एक दिन ब्राह्मण की धर्मपत्नी ने ब्राह्मण से पूछा, हे स्वामी, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या, जो आप इतने चिंतित और निराश दिखते हो। इस पर ब्राह्मण ने बताया कि नहीं देवी, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पत्नी ने फिर पूछा, तो फिर चिंता किस बात की है। इस पर ब्राह्मण ने जवाब देते हुए बताया कि अब हम दोनों वृद्ध हो रहे हैं और हमें कोई आस औलाद की प्राप्ति नहीं हुई है, अर्थात ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी। इस पर पत्नी ने जवाब दिया कि हे स्वामी, आप चिंता ना करो, जो भाग्य विधाता ने लिखा है वो सब हमारा है और इसे ही ईश्वर का प्रसाद समझकर हमें खुश रहना चाहिए। पत्नी के ये शब्द सुन ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और भगवान शिव की भक्ति के लिए निकल गया। लेकिन ब्राह्मण मन ही मन थोड़ा दुखी रहता था। एक दिन की बात है, जब ब्राह्मण ध्यान में लीन था तो उसे भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन होते हैं। भगवान शिव ने ब्राह्मण से दुखी और चिंतित रहने का कारण पूछा, तो इस पर ब्राह्मण ने निसंतान होने का दुख प्रकट किया। ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने ब्राह्मण को संतान सुख प्राप्त करने का आशीर्वाद दे दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण को एक संतान की प्राप्ति हुई। चूंकि ये भगवान शिव के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त हुआ था, तो ये भगवान शेषनाग का अंश बताया जाता है। समय बीता, बच्चा और बच्चों के साथ खेलता और मस्ती करता था और खेल खेल में एक मित्र भी बना लिया गया। अब ब्राह्मण बहुत खुश था, लेकिन ब्राह्मण बहुत वृद्ध हो चुका था। ब्राह्मण ने सोचा कि अब हमारा जीवन पूर्ण हो सकता है, तो इस पर ब्राह्मण ने अपने बेटे की शादी के बारे में सोचा और अपने लड़के की बचपन में ही शादी करने का निर्णय लिया ताकि इस लड़के का घर बस सके। लड़के की धूमधाम से बचपन में ही शादी कर दी गई। थोड़े समय बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का देहांत हो गया। अब ब्राह्मण का लड़का बहुत छोटा था और उसे पंडित का कोई कार्य नहीं आता था, तो उसका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे घर का राशन भी खत्म हो गया और सब कुछ खत्म होने के बाद भूख से बचने के लिए वह अपना जीवन यापन करने के लिए एक टोक्सी, नारियल के द्वारा बनाए गए बर्तन को राजस्थान में टोक्सी कहते हैं, में मांगता था। जो भी इस टोक्सी में मिलता उसे खाता और पीता था। इस तरीके से पंडित के लड़के का जीवन यापन हो रहा था। समय बीतता गया और लड़का भी अब बड़ा हो गया। घूमते घूमते उसकी मुलाकात अपने बचपन के मित्र से होती है। हाल चाल जानने के बाद आगे बातें हुई तो मित्र ने भाभी जी का जिक्र किया। उस पर पंडित के लड़के ने कहा, मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई है, क्योंकि लड़के की शादी बचपन में ही हुई थी तो उसे कुछ याद नहीं था। इस पर उसके मित्र ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है और मैं बारात में भी गया था। फला नगरी के एक पंडित की लड़की से तुम्हारी शादी हुई थी। ब्राह्मण के लड़के ने अपने दोस्त से अता पता लिया और अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात दूसरे पंडित से होती है जो धार्मिक कार्य संपन्न कर लौट रहा था।
तो पंडित के लड़के से पूछने पर उसने बताया कि मैं ससुराल जा रहा हूँ, और दोनों अपने अपने रास्ते से चल दिए। थोड़ी देर आगे चलने पर पंडित के लड़के ने देखा कि एक खेत में अनाज का भंडार लगा था और एक हट्टा कट्टा किसान उसकी देखरेख के लिए उसके ऊपर सो रहा था। लड़के ने देखा कि किसान का अनाज एक पशु खा रहा है। इस पर लड़के ने किसान को आवाज़ लगा दी, जिससे किसान जग गया और पशु को डंडे से मार दिया। डंडे की लगते ही पशु मर गया। अब लड़का बहुत उदास हो गया और सोचने लगा कि यदि मैं इसे नहीं आवाज़ देता तो ये पशु नहीं मरता, अब इसका पाप भी मुझे लगेगा। ये सब सोचते सोचते आगे चल दिया। थोड़ी दूर चलने पर लड़के को एक साधु के भेष में भगवान शिव मिलते हैं। साधु ने लड़के से पूछा, पुत्र आप बड़े उदास दिखते हो, इसका कारण क्या है? यह सुनकर ब्राह्मण का लड़का बोला, हे प्रभु, मेरे साथ ऐसी घटना हो गई है, इसमें पाप का भागी कौन है? सारी घटना सुनने के बाद साधु ने कहा, ये पशु किसी का था तो उसने पशु को खोला क्यों? खोला तो फिर उसको बाहर भेजा क्यों? और चलो भेज भी दिया तो वह पशु गया क्यों? तो वह पशु वहाँ गया क्यों? गया तो गया, अनाज को खाया क्यों? और चलो खा भी लिया तो आपने बताया क्यों? बता भी दिया तो उस किसान ने उसको मारा क्यों? इसलिए इस घटना के दोषी सभी हैं। लड़का बोलता है, बताओ स्वामी, इसका प्रायश्चित क्या है? मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? इस पर साधु ने कहा, आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा और ज्ञान अर्जित कर इन सब पापों से मुक्त हो सकते हो। लड़का वहाँ से आगे ससुराल पहुँचा तो ससुराल वालों ने उसको देखकर पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी और साथ ही वो टॉक्सी में भिक्षा मांगकर खाता था। तो ससुराल वालों ने सोचा, इस टॉक्सी में इतना अनाज आएगा, इससे तो हमारी बिटिया इसके साथ दुखी रहेगी। ये सोच के उसको वहाँ से भगा दिया। अब लड़का वापस आ रहा था, तभी उसको बीच रास्ते में फिर से वही पंडित मिलता है जो पहले मिला था। उसने देखते ही लड़के को पहचान लिया और बोला, अरे मित्र, ससुराल गए थे, खाली हाथ ही लौट रहे हो, ऐसा कैसे? इस पर लड़के ने जवाब देते हुए अपनी संपूर्ण आपबीती बताई और कहा, अब मैं क्या करूं? इसके जवाब में पंडित ने कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं काशी जा रहा हूँ विद्या ग्रहण करने के लिए, आप भी मेरे साथ चलो और विद्या ग्रहण कर अपना प्रायश्चित करो और धार्मिक कार्य कर अपना जीवन यापन करो। यह सुनकर ब्राह्मण का लड़का साथ चल देता है। काशी पहुंचकर लड़का एक पंडित को गुरु बनाता है और विद्या के लिए आग्रह करता है। इस पर गुरु ने बताया कि सुबह गंगा का स्नान करने के बाद आप मेरी ध्यान स्थल पर पहुंचकर ध्यान लगाना है, और स्नान के बाद यदि किसी नुग्र पुरुष या वैश्य जैसी महिलाओं के दर्शन होने पर फिर से गंगा स्नान करके आना है। अब ब्राह्मण का लड़का रोज जैसे ही गंगा स्नान करके आश्रम की ओर निकलता तो उसे एक वेश्या मिलती, जिसके दर्शन के बाद उसे दोबारा स्नान करके आश्रम जाना होता था। ऐसा रोज रोज होने लगता है। अंत में लड़के ने वेश्या से अपना रास्ता बदलने के लिए कहा। ऐसे में वेश्या ने पंडित से समय बदलने की मांग करी। अब क्योंकि दोनों का रास्ता भी एक था और समय भी दोनों का एक था, तो दोनों की जान पहचान अच्छी हो गई, परंतु लड़के को रोज 2 बार स्नान करना पड़ता था। समय बीतता चला गया और लड़के की शिक्षा भी पूर्ण हो गई। शिक्षा पूर्ण होने के बाद लड़का गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने गांव की तरफ आता है। जैसे ही लड़का गांव में पहुंचता है तो गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई कि ब्राह्मण का लड़का काशी पढ़ के आया है, क्योंकि अब ब्राह्मण का लड़का विद्वान पंडित बनकर अपने गांव आया था। तो सभी ग्रामीणों ने पंडित जी का बहुत आदर सत्कार किया। लड़का अपने घर गया और अपनी एक पुरानी सी कुटिया में रहने लगा। कुटिया के बाहर एक चबूतरा था। पंडित वहाँ सुबह शाम बैठता तो सामने से गुजरने वाले व्यक्ति उनका आदर सत्कार करते और चरण स्पर्श कर अपने काम में लग जाते थे। अब यह सब रोज होने लगा था।
अब यह सब रोज होने लगा था, परंतु वहाँ से एक नुग्गर व्यक्ति भी रोज जाता था और ना तो वो पंडित की तरफ देखता, ना ही कोई अभिवादन करता। ये घटना भी रोज होती थी। पंडित जी भी उनको रोज देखते थे और सोचते थे, या तो ये मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है या फिर महामूर्ख प्राणी। एक दिन पंडित से रहा नहीं गया और उसने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर पूछा कि भाई, सब लोग मुझे राम राम और चरण स्पर्श कर अपने काम में जाते हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ आप न कोई अभिवादन करते हैं न मेरी तरफ देखते हो। ऐसी क्या बात है, मुझे भी बताओ। पंडित के इतना पूछने पर वह व्यक्ति पूछता है कि आप काशी पढ़कर आए हो, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो तो मैं आपका आदर सत्कार करूंगा। पंडित जी ने कहा, पूछो क्या प्रश्न है आपका। व्यक्ति पूछता है कि पंडित जी, आप मुझे ये बताओ कि पाप का बाप कौन है। श्रोताओं, आप सभी श्रोतागण से भी निवेदन है कि आप जानते हैं पाप का बाप कौन है, तो इस वीडियो को रोककर आप अभी कमेंट कर हमें बताएं। ये प्रश्न आपसे भी है। पंडित ने अपनी विद्या लगाई, पर जवाब नहीं मिलने पर व्यक्ति को बोला, मैं अपने आंतरे वेद ग्रंथों या गुरु से पूछ के बताता हूँ, अभी मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। पंडित ने अपने सभी पैंतरे वेद ग्रंथ सब दोबारा पढ़ लिए, परंतु इसका जवाब अब तक नहीं मिला। बाकी अब रोज वह पंडित जी से पूछता कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिला। इस पर पंडित जी निराशा के साथ उस व्यक्ति को प्रत्युत्तर देते, सारे जतन कर लिए, परंतु पंडित जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। इस पर पंडित ने सोचा कि मेरी शिक्षा में कोई कमी रह गई लगता है, इसका जवाब गुरुजी से पूछ के आता हूँ। पंडित ने फिर अपनी झोली उठाई और चल दिए काशी की ओर। काशी पहुंचकर सारी बातें अपने गुरु को बताई। इस पर गुरु ने अपने गुरु से इस प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा जताई और कहा, मैं अपने गुरु से इस प्रश्न का उत्तर जान के आता हूँ, तब तक तुम आश्रम का ख्याल रखना और रोज सुबह गंगा स्नान के बाद ध्यान लगाना। अब पंडित गंगा स्नान कर वापस लौट रहा था कि वही वेश्या पंडित को फिर से मिल गई। इस पर पंडित ने घोर अनार्थ, अब मुझे फिर से गंगा स्नान करने के लिए जाना होगा, ऐसा कहकर पीछे मुड़ा ही था कि तभी वेश्या पंडित को पहचान लेती है और बोलती है, अरे पंडित, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई थी, अब तुम वापस क्यों आया है। पंडित बोलता है, आप मुझसे बात ना करो, मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, आप मेरे रास्ते से हटो। इतना सुन वेश्या बोलती है, हे पंडित, मैं आपके रास्ते से तभी हटूंगी जब आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दोगे। ये सुन पंडित को वेश्या से संवाद करना पड़ा और पंडित ने अपनी सारी बातें बताई। ये प्रश्न सुन वेश्या मुस्कुराई और बोली, पंडित, इसका उत्तर तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। जब पंडित ने उत्तर जानने का आग्रह किया तो वेश्या ने अपना पता लिख के पंडित को दे दिया और बोली, उत्तर जानना है तो कल पूर्णिमा है और शाम को मेरे घर आना होगा, मैं अपने हाथों से तुमको 56 भोग सोने चांदी के बर्तनों में खिलाऊंगी। इस पर पंडित ने कहा, तुम्हारे दर्शन करने से मेरा धर्म भ्रष्ट होता है और तुम घर आकर खाना खिलाने की बात करती हो, वो भी अपने हाथों से। इतना बोलते ही वेश्या बीच में ही बोलती है कि मैं आपको दक्षिणा में 101 चांदी के सिक्के और चांदी के बर्तन में ही चांदी की चौकी पर बिठाकर 56 भोग अपने हाथों से खिलाऊंगी और फिर आपके प्रश्न का उत्तर भी बताऊंगी। इतना सुनते ही पंडित के मन में थोड़ा सा लालच जागता है और फिर सोचता है, अपने प्रश्न का उत्तर भी तो मिल जाएगा, एक बार खाना खाने से क्या जाता है। तभी वो वेश्या वहाँ से चली जाती है और पंडित शाम को वेश्या के घर जाने की सोचने लगता है। जैसे ही शाम होती है तो पंडित वेश्या के घर की ओर निकल जाता है। धीरे से पंडित वेश्या के घर चला जाता है। जैसे ही पंडित वेश्या के घर में जाता है तो चौंकाचौंध हवेली देखकर चौंक जाता है। बहुत ही सुंदर हवेली, ऐसी हवेली पंडित ने कहीं और नहीं देखी। अंदर जाते ही पंडित का बहुत आदर सत्कार और दूध से पैर धोए जाते हैं।
और बाद में आरामदायक बिस्तर पर पंडित को विश्राम कराया जाता है। इतनी ऐश आराम को देखकर पंडित हैरान हो गया। उधर वेश्या 56 भोग की तैयारी करती है। चांदी की चौकी पर बिठाकर चांदी के ही बर्तनों में पंडित को खाना अपने हाथों से खिलाती है। खाना खत्म होने के बाद पंडित ने उत्तर जानने का प्रयत्न किया। तभी वेश्या बोलती है, पहले मेरी ये दक्षिणा स्वीकार करो पंडित, जिसमें 101 चांदी के सिक्के और जिन बर्तनों में पंडित आपको खाना खिलाया है वो सब चांदी के बर्तन हैं। अब पंडित ने दक्षिणा स्वीकार करने के बाद फिर से उत्तर जानने को कहा। इस पर वेश्या मुस्कुराकर बोली, हे पंडित, आप अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान पाए। इस प्रश्न का उत्तर है लोभ, अर्थात लोभ ही पाप का बाप है। इस पर पंडित ने कहा, कैसे? तो स्त्री ने बताया कि उस दिन मैं आपको 56 भोग और 101 चांदी के सिक्के इत्यादि गुरु दक्षिणा का लोभ नहीं देती तो आप मेरे घर नहीं आते, अर्थात आपके मन में लोभ की उत्पत्ति हुई, तब जाके आपने मेरे घर आने और मेरे साथ खाना खाने की बात स्वीकार की है। अब पंडित को पता चल चुका था कि वास्तव में लोभ ही है जो इंसान से कुछ भी करा सकता है। किसी को किसी चीज़ का लोभ है तो किसी को किसी चीज़ का। पंडित अब अपने गांव आया और अपने घर के सामने चबूतरे पर बैठ गया। गांव में सभी लोग पंडित से अभिवादन कर अपना काम कर रहे थे। तभी वो व्यक्ति वहां आता है और पूछता है, पंडित जी क्या हुआ, मेरे प्रश्न का उत्तर मिला? ये सुन पंडित मुस्कुराया और बोला, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है, जो कि लोभ है। जैसे ही व्यक्ति ने उत्तर सुना, पंडित जी के चरण स्पर्श कर बोला, आप तो बहुत ज्ञानी हो। और इस तरीके से उस व्यक्ति को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पूर्ण होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस कहानी का अगला पार्ट इस वीडियो के 1000 लाइक के बाद लाएंगे। तब तक इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।